नमस्ते। ज़रा हटके एक और मुलाकात, एक और बातचीत एक ऐसे शख्स से जो अमूमन ऐसी वार्ताएं नहीं करते। ही डजंट कम एंड टॉक सो ऑफन। पर हाँ, आप अगर दिल्ली में हैं और अगर आप मरघट बाबा के मंदिर गए हैं तो वहाँ आपने इनको ज़रूर देखा होगा, आप इनसे परिचित अवश्य होंगे। तो पंडित वैभव शर्मा जी, नमस्ते। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। इससे पहले कि मंदिर, हनुमान और भगवान श्री हनुमान और आपकी बात करें कि पंडिताई की बात करें, अभी शुरुआत से पहले यू टोल्ड मी दैट यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट। आपने लॉ भी किया है, आपने अपनी खुद की एक आईपीआर कुछ स्टार्ट की थी, तो फिर वो एक आपका फेस है और यहाँ पर बजरंगबली की आराधना है। ये दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ा और आपने आराधना चूज़ की, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है लोगों का एक परसेप्शन है। हाँ। पहले तो एक परसेप्शन लोगों का रहता है कि जो मंदिर के पुजारी हैं या धोती वाले हैं ना, धोती वाले का परसेप्शन बना रखा लोगों ने। मैं शब्द क्यों यूज़ कर रहा धोती वाला, क्योंकि ब्राह्मण की एक इमेज होती है धोती पहनता है वो। हाँ। तो उसके साथ सिर्फ क्या जुड़ता है, शास्त्र जुड़ते हैं जी। तो। लेकिन हाँ, हमारा जन्म एक पुजारी परिवार में हुआ, हाँ हमारा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन क्या हम सिर्फ उसी कर्म को अपनाएं? वो तो हमारा धर्म है जो भगवान की कृपा से हमें जहाँ जन्म होने के बाद जो हमारे को एक धर्म मिला, जो वो धर्म के साथ हमारा कर्म है। और उसके बाद हमने जो करा जीवन के अंदर, चाहे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, DU से कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने LLB करी है, उसके बाद एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी रिसर्च कंपनी उसके अंदर में साथ चलाया, मैंने दुनिया घूमी है, मैं जापानीज़ बोल लेता हूँ, मैं जापान से अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लाया करोड़ों रुपए की, मेरे लगवाए हुए नीमराना के अंदर प्लांट हैं। तो आज भी मेरे संपर्क के अंदर दुनिया में लोग हैं। और उसके अलावा ऐसा नहीं है, ये धर्म के प्रचार प्रसार के साथ भी रहा। मेरे संपर्क में आते जितने भी मेरे क्लाइंट जापानीज़ आए हैं, इवन अमेरिकन्स आए हैं, तो मेरा एक बड़ा नियम रहता है, सबसे पहले उनको गंगा जी लेके जाता हूँ, हरिद्वार गंगा का स्नान करवाता हूँ, स्नान करवाने के बाद उनको मंदिर लेके आता हूँ, दर्शन करते हैं वो लोग, दर्शन करने के बाद मंदिर में प्रसाद पाते हैं। और उस दिन का उनसे विशेष कहता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि आप उस दिन, देखिए हमारा भोजन अलग तरह का है, सात्विक, उनका भोजन अलग तरह का है, कि आप उस दिन एज ए रिस्पेक्ट टू हनुमान जी, भगवान की रिस्पेक्ट करते हुए, उनका श्रद्धा रखते हुए आप नॉनवेज मत खाइएगा, आप हो सके तो एक रात पहले शराब मत पीजिएगा, दर्शन कीजिए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए। जितने भी आज तक मैं इंडिया में लोग लाया हूँ, जितने भी मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं, जितने भी मेरे मेहमान आए हैं, वो सब ये इसको पालन करते हैं। मैंने कहा आप दर्शन के लिए हनुमान जी के, गंगा जी नहा लिए, मैं कहता हूँ आपका मीटर ज़ीरो हो गया, अब आप यहाँ से व्यापार शुरू कीजिए। और आज तक कोई मेरे संज्ञान में ऐसा मेरा जानकार कोई क्लाइंट नहीं है जो फेल हुआ हो। सब पे भगवान की कृपा रही, सब पे बना। अब आपका जो प्रश्न था कि क्या ऐसा क्यों रहा कि आपने पूजा चुनी, प्रोफेशन, पूजा हमारी सेवा है जी। और जो प्रोफेशन मैंने चुना, देखिए हम एक भौतिक जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं जी, हम साधु सन्यासी तो है नहीं, तो हर आदमी की इच्छा होती है हम ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन तक पहुँचे। अब उसके लिए मैं आपकी जेब के 500 रुपये क्यों देखूँ जी? तो भगवान आपको 2 मिनट मंदिर आने पे 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ दे रहा है। अब मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं और वहाँ से भगवान से करोड़ों में मांग रहे हैं, तो भाई वो पंडित जी, वो ब्राह्मण, वो पुजारी आपकी जेब के 500 क्यों देखे? वो भी भगवान से मांग रहा है और भगवान की कृपा हो रही है। मैं इसमें ऐसा नहीं कहता कि सब पुजारी इसमें कोई निकृष्ट हो गए, कुछ और हो गए, लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि सेवा भी रहे और अगर हम कुछ समाज में कर सकते हैं समाज में भी रहे, तो इस प्रकार से दोनों का बैलेंस बना रहता है। और आपको कभी कमजोरी महसूस नहीं होती, आप जैसा भौतिक जीवन चाहो जीवन जी सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं धर्म का और व्यापार का, बिजनेस का और धर्म का बैलेंस बना के चलना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हनुमान जी को तो संकट मोचन कहा जाता है, तो जितने भी लोग आते हैं किसी संकट की वजह से आते हैं, आपने जैसा कहा कि आपका बही खाता ज़ीरो है, आगे से अब आगे बढ़िए, किसी ने आपसे पूछा, अब जापानीज़ हो, अमेरिकन हो, दुनिया भर से जितने भी फॉरेनर्स आते हो, कि वाई डू यू वर्शिप द मंकी गॉड? कि हनुमान जी को तो सब लोग मंकी गॉड कहते हैं। बिल्कुल ठीक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवेंजर्स ब्लैक पैंथर की वाली सीरीज में जो जबाली ट्राइब है वो वहाँ पर जय हनुमान कह रहे थे इस पिक्चर में। तो आप सोच लीजिए कि हॉलीवुड में भी इस बात को दर्ज है कि पहाड़ियों में रहने वाले अगर कोई वानर, कोई ट्राइब हैं जो बड़े हैं, बलशाली हैं, उनका भी उन्होंने रेफरेंस ये कहा, जय हनुमान। तो किसी ने आपसे पूछा ये पंडित जी कि वाई डू यू वर्शिप द मंकी गॉड, तो आप क्या कहेंगे अगर कोई आपसे पूछे बजरंगबली ही क्यों? ये बड़ा कठिन प्रश्न है।
एक तो बहुत बड़ी बात क्या है ना, हनुमान जी किस प्रकार के देव? हनुमान जी देव हैं जो सेवा का प्रतीक हैं। तो सबसे पहले तो हम जब हनुमान जी की कथा शुरू करते हैं तो उसके साथ में पहले भगवान राम की कथा आती है। हाँ। तो भगवान राम की कथा आती है तो आदर्श की कथा आती है। एक आदर्शवान आदमी का, एक आदर्शवान भगवान का, आदर्शवान व्यक्ति का जो सेवक है वो है हनुमान जी। शब्द सेवक क्यों कहा? कि हनुमान जी भगवान के परम प्रिय सेवक हैं जी। हनुमान जी भगवान को अति प्रिय हैं और हनुमान जी को भगवान अति प्रिय हैं। तो जब ऐसा प्रश्न कोई मुझसे पूछता है ना, तो मैं कहता हूँ ये जापानीज में एक टर्म है, इसको बोलते हैं ओमोतेनाशी। आप किसी जापानीज से कहीं बात करेंगे तो बोलेगा ओमोतेनाशी मतलब एवरीथिंग फॉर क्लाइंट, एवरीथिंग फॉर गेस्ट, एवरीथिंग फॉर सर्विस। हमारे देश में कहते हैं ना अतिथि देवो भव। देवो भव। उसी तरह जापानीज में कहते हैं ओमोतेनाशी। तो मुझे जापानीज समझाने में बड़ा आसान लगता है। मैंने कहा ये ओमोतेनाशी खामी सामा, मतलब ये वो खामी सामा है, ये वो भगवान है जो सेवा का प्रतीक है। तो वहाँ आसान हो जाता है समझाना। राम जी की कथा सुनाइए पहले आप थोड़ा सा उसके अंदर, और बाकी छोटा सा लिटरेचर बनवा रखा है हमने इसके लिए। सेवा का प्रतीक हनुमान जी और आदर्श जीवन का प्रतीक भगवान राम। तो उसके बाद वो समझ जाते हैं। फिर मैं समझाता हूँ कि भाई संकट मोचन है हनुमान जी। तो भगवान राम पे भी एक प्रकार का संकट तो नहीं बोलूँगा, तो भगवान है, भगवान पे कहाँ संकट आते हैं, वो तो भगवान की लीला है। आए तो हनुमान जी महाराज ने ही उनको ये बताया, उनको ये करके दिखाया कि हाँ जी वहाँ है माँ। अच्छा, उसमें मैं एक और एडिशन हमेशा कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ हनुमान जी वो देव हैं जो उनको अपना बल याद दिलाना पड़ता है। इसलिए मैं कहा भैया संकट मोचन के पास आए ना, बार बार कहो संकट मोचन हमारा कल्याण कर, तब तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ये संकट मोचन है, ये सर्वत्र विद्यमान है। फिर उनको कथा सुनानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, सब चिरंजीवी वाली। जी हाँ। तो और फिर सीता मैया ने तो उनको वरदान भी दिया है ना कि अष्ट रघुनाथ छो। हाँ, जब माँ ने उनको आशीर्वाद, जब वहाँ भगवान पहुँचे शोक वाटिका में, तब सीता मैया ने आशीर्वाद दिया था उनको ये वाला। तो अजर अमर है भगवान, तो हनुमान जी सर्वत्र विद्यमान है। और बड़ी खूबसूरत बात क्या हनुमान जी की, जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है हनुमान जी हैं ही। हाँ। अब इस बात में संशय नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि आप, जैसे आपने कहा मीटर जीरो, मैं कहता हूँ मीटर जीरो। अब गंगा स्नान हम करने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो अभी जैसे महाकुंभ का पर्व भी है, कुछ लोग कहते हैं गंगा स्नान आप करने गए मीटर जीरो करिए मतलब और पाप करोगे। तो मैं कहता हूँ आपकी बात तो ठीक है, आप और पाप करोगे तो दोबारा फिर जाओगे गंगा स्नान करने, मतलब आपको पाप करने का क्या टिकट मिल गया। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई आपने पाप जीरो कैसे कर दिए। तो अगर हमारे पाप जीरो नहीं हुए, तुम संचय कर रहे गंगा पे, वो पॉसिबल नहीं है, और संचय नहीं कर रहे तो हमारे पाप जीरो हो गए। तो इसलिए संचय नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा मानना ऐसा है कि जब भगवान अजर अमर गुणनिष्ठ हो, माँ ने स्वयं कहा है, तो उसके बाद भगवान सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए आप जो किसी हनुमान जी कोई मंदिर है, उस हनुमान जी के मंदिर में या तो सामने भगवान राम का, राम दरबार का चित्र होता है या भगवान राम दरबार होता है। जहाँ मंदिर में व्यवस्था नहीं होती वहाँ ब्राह्मण क्या व्यवस्था करते हैं, रामचरितमानस को लाल कपड़े में लपेट के हनुमान जी के आँख के सामने के रख देते हैं। तो उससे रखने से क्या होता है कि भगवान तो उनमें मस्त हैं, और उनसे आपको आदमी, अगर आपको मुझे बनाना है, ऐसे महिलाओं के लिए कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ का रास्ता उनके पेट से है, तो भगवान के हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, सामने वो विराजमान है, अपने एप्लीकेशन के बाबा कर दियो मेरा काम, वो कर ही देते हैं। पर एक मैं आपसे 2-3 प्रश्न है इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इसलिए नहीं आया आपके पास या बजरंगबली के पास, हनुमान जी के पास, कि उसे कुछ चाहिए, वो सिर्फ इसलिए आया है कि उसे मिल गया, जो मिला उसके लिए वो संतुष्ट है, तो वो इसलिए आया है कि मैं हनुमान जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो भी दिया मुझे दिया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। ये कभी आपने देखा है कि लोग हमेशा क्या मंदिर में कुछ मांगने के लिए आते हैं या कुछ कहते हैं कि भाई धन्यवाद, जो मिला उसके लिए धन्यवाद? बात बोली थी, जो मंदिर में आता है तकलीफ के साथ ही आता है। नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो आप कहते हैं ना आधा गिलास भरा और आधा खाली जी, तो आप समझो ये 50-50 पॉपुलेशन है ऐसी। हाँ, मंदिरों में लगभग तो आप तकलीफ पाए सबसे पहले ओ माँ कहते हो ना, माँ याद आती है। माँ का मतलब क्या हो गया, जहाँ से आप चले छोटे बच्चे होते हो, माँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई समस्या आपका जो आपको माँ याद आती है आपकी, तो इसी तरह से कुछ समस्या आपको आती है तो आपको भगवान याद आते हैं। अब समस्या तो भगवान को याद करेंगे, अब भगवान ने कोई समस्या क्या सांसारिक समस्या दे दी है, और समस्या मैं नहीं कहूँगा, ये हमारी चुनौतियाँ हैं, वरना लोग कहते हैं ऐसे
कोई समस्या आ गई, मेरे घर आई तो भगवान मेरा टेस्ट ले रहा है, आपके घर आई तो आपके कर्म है। करेक्ट। तो मेरे घर आई तो भगवान मेरा टेस्ट ले, मेरी परीक्षा ले रहा है, आपके घर आई तो आपके कर्म खराब थे। तो इसलिए भगवान जब परीक्षा लेता है तो हम कहीं ना कहीं उसको याद करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। और आपके माथे पर जो लिखा है ना, छठे दिन लिख दिया गया, उसे कोई नहीं पढ़ सकता जी, उसे कोई नहीं पढ़ सकता। ऐसे संतों का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ही उसे पलट सकता है, उसे कोई नहीं पलट सकता। तो अगर मैं आपसे कह दूं आप एक काम कीजिए, 4 बजे अपना धोती पहन के मुर्गा बन के आप अपना कुड़ू करिए, आपको आराम आ जाएगा। देखो आराम तो भगवान की कृपा से आएगा। हाँ, ये उपाय सब होते हैं, सब करते हैं। बीच में अंगूठियाँ मैंने पहन के लिए पहन रखी हैं, ये उपाय सब करते हैं, लेकिन वो आपको कठिन समय सहने की शक्ति देते हैं। कठिन समय आपका जो है ना आना जो ही आना है वो तो आके रहेगा। अब वो कहते हैं ना सूली का शूल बन जाएगा। हाँ। शूल तो चुभेगा भाई साहब, लेकिन करेक्ट। आप शूल को नहीं हटा सकते। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग आधे हैं। आधे लोग वो हैं जो आए भगवान से मांगने के लिए, समस्या हटाने के लिए। आधे लोग वो हैं जो भगवान धन्यवाद करने आए, और ऐसी संख्या बहुत बड़ी है जो धन्यवाद करने आती है। तो सिर्फ मांगने नहीं आते हैं कुछ। एक और बात है पंडित जी, मैं बजरंगबली को लेकर के मुझे किसी ने बात कही थी, मैंने हालांकि इसको माना नहीं, कि बजरंगबली ब्रह्मचारी हैं। तो अगर आप चालीसा पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा बजरंगबली की आराधना करोगे तो आप ब्रह्मचारी रह जाओगे। अगर गृहस्थ जीवन चाहिए तो बजरंगबली की आराधना ज़्यादा मत करो। ये इसमें कितनी सच्चाई है? फिर तो बड़ा भारी संकट हो जाएगा। फिर तो बड़ा भारी संकट हो जाएगा। नहीं, पर हैं बहुत लोग ये मानते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जैसे आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो आप जब उस कर रहे होते हो ना, तो आप उसी मोड में आ जाते हो जी। आप जैसे मान लीजिए कोई विशेष पूजा कर रहे हो, आपने, कई लोग क्या करते हैं 21 पाठ करने का, 51 पाठ करने का, 40 दिन का नियम ले लेते हैं। जैसे चलिए बोलते हैं 40 दिन का नियम लेते हैं हनुमान जी का। अब 40 दिन कुछ लोग मंदिर आते हैं लगातार, समय फिक्स करके मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के। उस दिन लोग बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं। लोग उस अनुष्ठान के समय मान लीजिए दाढ़ी बाल नहीं कटाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जमीन पे सोएंगे, नंगे पैर रहेंगे। तो ये भी कोई अनुष्ठान है? हाँ, तो अभी जो आप नंगे पैर हैं, हाँ, ये कुछ है ना, जैसे कि आप कुछ नियम बांधोगे तो उन दिनों आपको रहना है। बाकी हम संसारिक जीवन में हैं, और एक थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल तेज का हो, मंगल उच्च का हो, वो व्यक्ति मंगलवार के व्रत और करे तो उसका गुस्सा और तेज हो जाता है, उसका प्रभाव रहता है। ऐसे मैं मंगलवार का व्रत नहीं करता। 2 कारण है। एक तो मैं मानता हूँ हनुमान जी पहलवान देवता है, और हम खुद पहलवान हैं, तो खुराक तो चाहिए, भूखा रहा नहीं जाता। तो व्रत क्या है? व्रत है संयम। ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया तो काम चल जाएगा। अगर हमारा खाना देख के खाना खाने का मन भी करा तो मैं मानता हूँ तो आपने व्रत तोड़ा, अपना मन मारा, तो खा ही लो भैया, खा ही लो। तो पर इतना खाओ जितनी आवश्यकता है। हाँ, जितनी आवश्यकता है। जीने के लिए खाओ, खाने तो के लिए मत आप जियो। अगर मंगलवार का व्रत मैं करूँगा तो मेरे को और अग्रेशन होगा, और गुस्सा तेज बढ़ेगा। और हनुमान जी ने तो ये कहा संयम सीखो। संयम के बहुत प्रयास रखते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करते हैं इस समय पे। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो एक जीवन का काल होता है। जैसे विद्यार्थी जीवन है जी, वो ब्रह्मचारी जीवन है जी। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, चारों स्टेप्स हैं। ये आप क्यों नंगे पैर हैं? आपने कोई, मैंने कुछ भगवान से कुछ नियम बांधे, बातचीत चल रही है मेरी, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट रखी है। और उसके साथ साथ ऐसा क्या होता है, कभी कभी इस तरह के नियम करने से आपके अंदर संयम सा आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर थोड़े समय के लिए, अवधि के लिए दोबारा फिर पहन लेंगे। 3 तरह के बूट पहन लेंगे हनुमान जी के कृपा से। अब मरघट वाले बाबा की बात करते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा इस मंदिर का, मरघट वाले बाबा? जी, शुरुआत से तो प्राचीन हनुमान मंदिर ही बोला करते थे हम। हमारे जो बड़े थे, हमने छोटेपन से हमने वही नाम सुना था। मंदिर के बिल्कुल सामने एक निगमबोध घाट के वो है, शमशान घाट, बहुत प्राचीन शमशान घाट है। ऐसा वेदों में भी उसका उल्लेख है कि भगवान, वो बाबा बागनाथ के द्वारा कीला व शमशान है जी, कीला शमशान है, इस कारण से बड़ा प्रसिद्ध है वो शमशान। दूसरा तो निगमबोध क्षेत्र बोलते हैं। निगम बोध मतलब पुनः ज्ञान होना, पुनः ज्ञान होना। तो जब ब्रह्मा जी को उनका ज्ञान विस्मृत हो गया था तो उसी क्षेत्र में बैठ के तपस्या करी थी। जो पहले शहर था पुराना, जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो पहले शहर किले के अंदर था। आप देखेंगे मंदिर भी बिल्कुल किले की दीवार के साथ है, बाहर है। हाँ, बाहर है। उसके बगल में गेट है, निगमबोध गेट बोलते हैं उसको। पहले क्या होता था, किसी की मान लो शव यात्रा है, शहर से आ रही है, तो निगमबोध गेट से ही बाहर निकलती थी, फिर एक विश्राम स्थल था मंदिर के पास में, फिर निगमबोध में जाती थी। अब शहर बड़ा हो गया है तो शमशानों की सीमाएं बनने लगी हैं।
आप देखिए गांव देहात में आज भी शमशान की कोई सीमा नहीं होती, बस ऐसा होता है कि सामने ये क्षेत्र है, शमशान का क्षेत्र है। तो अब शमशान की सीमा है, सड़क पार शमशान है, तो वहाँ ले जाते थे लोग, दाह संस्कार वगैरह करते थे। अब ये वही क्षेत्र है निगमबोध क्षेत्र, अब उसको मरघट भी बोलते हैं। तो धीमे 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 लैंडमार्क के साथ हनुमान जी, मरघट वाले बाबा हनुमान जी बन गए और अब इसी नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान का प्रचलित नाम है भगवान के मंदिर का। तो वैसे प्राचीन हनुमान मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है। तो ये जो कोई कथा कहीं मैंने पढ़ी, ये कहा जाता है कि जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो हनुमान जी ने जमुना जी के सामने विश्राम करने का निर्णय लिया, तो वहाँ पर आकर रुके। तो इसीलिए जमुना जी भी हर वर्ष आती हैं दर्शन करने के लिए, पुनः हर वर्ष में एक बार तो आऊँगी, तो इसीलिए वहाँ पर, और ये मरघट के सामने ये मंदिर, यहाँ पर आकर बैठे थे, तो जो यहाँ आता है वो मोक्ष पा जाता है। ये कथा है, सत्य है? ये सोशल मीडिया की कहानी है, ऐसा नहीं है। स्कंद पुराण के अंदर ये वर्णन है। ये वो स्थान है जो महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो हनुमान जी पूरे युद्ध के समय विराजमान कहाँ थे? रथ के ऊपर, हाँ, अर्जुन के पताका के साथ विराजमान थे। पताका के साथ भगवान की शक्ति थी, हनुमान जी महाराज की, भगवान कृष्ण की शक्ति थी, उनका आशीर्वाद था कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के तीर बाण तलवार सब झेल गया है वो रथ, और अर्जुन भी झेल गए कहीं ना कहीं। तो युद्ध जब समाप्त हुआ तो भगवान ने उनसे अनुरोध करा कि हनुमान जी महाराज आप उतरें, तो हनुमान जी महाराज यहाँ उतरे हैं। हाँ। तो ये पांडवकालीन स्थान है, और बाकी तो हनुमान जी की कृपा है। मुझे लगता है स्थान सारे भगवान के, भगवान तो अद्भुत हैं, सब जगह हैं, लेकिन आपका हर जगह का अनुभव होता है जी। और वहाँ का अनुभव जो लोग जाते हैं वो महसूस करते हैं। आप लाइन में लगिए, आप कभी देखिए, आपको मतलब 30 साल 35 साल 40 साल लगातार आने वाले लोग मिल जाएंगे जो लगातार आ रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रोज़ सुबह मंदिर आते हैं, चांदनी चौक या कहीं भी दुकान है, अपनी दुकान की चाबी लेके आते हैं, धेली में चाबी रखते हैं एक बार, फिर जाते हैं दुकान खोलते हैं, शाम को दुकान से वापस आते हैं, फिर आते हैं, फिर रखते हैं। ऐसे लोग हैं कई सारे। हाँ। जो लगातार इनकी रूटीन जो ये मानते हैं कि सब प्रभु को अर्पण है, प्रभु का आशीर्वाद है। हाँ। तो आपकी चौखट पे रखा और वापस जो कमाया, जो किया दिन में, फिर वापस आपकी हमारी माता जी मुझे कल एक कहानी सुना रही थी। हमारे मंदिर के पीछे जीपीओ है, उसमें एक डाकिए थे, बंगाली बाबू जी। तो छोटी सी बात है, वो बंगाली बाबू वो रोज हर मंगलवार मंदिर आया करते थे। तो बेचारे ने बहुत संघर्ष करा, कलकत्ता से दिल्ली आके बसे। हम छोटे छोटे को देखा करते थे, हम मजाक करते हुए बंगाली बोला करते थे। तो वो हमेशा 5 रुपये दे के जाते थे हर महीने माता जी को। तो 5 रुपये का था, तो मैंने पूछा 5 रुपये को देता है बंगाली बाबू? तो बोली बंगाली बाबू ने जब घर खरीदा तो बोला ये घर तो है हनुमान जी का, मैं उसका किराएदार, तो मैं 5 रुपये किराया देने आता हूँ हर महीने। तो हर महीने वो 5 रुपये आकर के दे के जाते थे, कहते बहन जी ये किराया है मेरा, ये हनुमान जी का तो घर है ये, और ये मेरा किराया है। तो भाव लोग रखते हैं, लोगों के भाव हैं, और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना जैसे भाव वैसे भगवान। तो भगवान जैसे भाव रखते हैं वैसा ही मिलते हैं। आप देखो उसी लाइन के अंदर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है कि छोटी सी डिमांड है, भगवान ने क्या 100 नहीं तो 50 दिया, तो मुझे ऐसा लगता भगवान नहीं दिया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ना इसने हमारे को क्यों नहीं दिया, भगवान तो हमारा बैरी है। तो पता नहीं भगवान ने हमारे भले के नहीं दिया। जब मैंने शुरू करा ना अपने जर्नी जीवन की जी, तो पहली बार यूएस का वीज़ा अप्लाई करा, जब वो 9/11 के बाद की बात है। यूएस का वीज़ा अप्लाई करा, ये मेरी व्यक्तिगत कहानी है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये। यूएस का वीज़ा अप्लाई करा, मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, मतलब कहीं गए नहीं थे दुनिया में। तो वीज़ा का अपॉइंटमेंट हुआ यूएस का, मैं अपना पासपोर्ट लेके सुबह सुबह सूट टाई पहन के पहुँच गया। तो वो मुझसे पूछती है महिला, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएस? तो मैंने अपना रटा उसको लेटर सुना दिया A to Z। उसने कहा ओके, अगले दिन वीज़ा रिजेक्ट। मैं सोचा है भगवान तेरी सुबह शाम घंटी बजा रहा हूँ, तो सुनाई दी सारी हनुमान चालीसा, तूने मेरा ही नाश कर दिया। भगवान को मैंने, देखो मन की बात है, मैंने भगवान को कहा भगवान तूने मेरा ही काम कर डाला खराब। ठीक है जी। हमारा एक साथी और था, एक मित्र, और ये सच्ची कहानी है मेरी, मेरा खुद का अनुभव है जी। हमारा मित्र, उसका वीज़ा लग गया, उसका मैं छोड़ने एयरपोर्ट तक भी गया। मैं कह रहा भैया आप जा रहे हो? कह रहा हाँ भैया जा रहा हूँ। ठीक है, सायोनारा करा उनको एयरपोर्ट पे दिल्ली से। दिल तो बड़ा दुखी था जी कि इसका लग गया मेरा नहीं लगा। तो वो जैसे ही वहाँ यूएस उतरे, तब बहुत शक्ति थी यूएस में, थोड़ा देखने में ईरानी से लगते थे वो तुरंत उन्होंने कहा आओ साइड में। तो उनको साइड में बुलाया, उनका वीज़ा टाइप चेक करा, वो कह रहे आपको तो गलत वीज़ा मिला है, यू कैन नॉट एंटर यूएस।
अरे बाप रे। तो अच्छा, उस व्यक्ति के 3 पासपोर्ट भरे हुए हैं और ही इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। तो 3 पासपोर्ट भरे हुए आदमी, पूरा यूरोप घूमे हुए कई बार। तो उन्होंने कहा आपको तो गलत वीज़ा लगा है, अब हम आपको डिटेन करेंगे। उन्होंने डिटेन करा उनको। उससे कहा आपके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डिपोर्ट हो जाओ, या दूसरा ऑप्शन ये जज बैठता है इमिग्रेशन का, मैं आपको सामने पेश करूंगा, उसके अगर सही लगा तो वो आपको एंट्री देगा, नहीं तो ही विल डिसाइड वट एवर ही विल डू, आपको जेल भेज दे या आपको फाइन लगा के छोड़ दे, जो भी करेगा डिसाइड करेगा। तो उनसे कहा आप बताओ क्या चाहते हो, सुबह ये ऑप्शन ये वाला। उन्होंने कहा डिपोर्ट कर दो मुझे पक्का भरोसा था मैं दूसरा चांस लेता और जेल जाता, तो हनुमान जी में रक्षा करनी थी जेल जाने से, इसलिए हनुमान जी ने मुझको वीज़ा नहीं दिया। एग्जैक्टली 2 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस थी, 3 साल बाद मैं भारी मन से गया। मैंने कहा अपना जाति आज धूड़ करने हैं। उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा घूमने जा रहे हैं। कह रहे क्या करोगे, मैंने कहा हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, फूकने जा रहे हैं। जो हो सकता सारे उल्टे जवाब दिए, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं ना जाऊँ। 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा उसने मेरे को दे दिया। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा यूएस का पहला वीज़ा ऐसे लगा। मेरे साथ भी हो चुका है, वीज़ा को लेकर नहीं लेकिन हो चुका है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो उसके बाद मैं वो वीज़ा लगने के बाद 2 साल बाद यूएस गया, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मैं नहीं गया। तो भगवान जो करते हैं ना हमारे ठीक करते हैं। हाँ, कुछ तो निहित है, कुछ तो है कि और उस वक्त जैसे वो कहते हैं ना सर्प दृष्टि गरुड़ दृष्टि, मैं कहता हूँ बार बार, निकट में हमको लगता है नुकसान हो गया, दूर की सोचें और फिर बाद में सोचें तो फिर लगता है कि भाई जो हुआ उस वक्त सही हुआ, क्योंकि अंत में जाकर कुछ अच्छा ही हुआ। अब एक बात बताइए, इतने लोग आते हैं, हज़ारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आते हैं, कुछ नेता वेता भी आते हैं आपके पास? नेता सब आते हैं, सब पार्टी से नेता आते हैं। हाँ। मल्टीपल पार्टी से नेता आते हैं। तो ये चुनाव के दौर में कोई अवसरवादी भी आते हैं? अवसरवादी तो अभी देख लो उनका असर क्या हुआ। हाँ। अभी अच्छा, ये घटना क्या घटी थी बताइए? मैंने कुछ देखा, कुछ चीजें वायरल हो गई, कोई अचानक के बारे में हाँ, कोई अचानक आ गए, रजिस्ट्रेशन करवाया, वो सब क्या था? मैंने फोटो में देखा, आप भी फोटो खिंचवा रहे थे, ऐसा नहीं था कि आप नहीं? सब देखो, कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित पद के ऊपर है और अगर चल के आया है, अब मैं अगर आपसे मैंने आते कॉफी पिला दो, आप मना कर दोगे नहीं कॉफी नहीं पिलाऊंगा तुम्हारे को, पहले बात करेंगे। तो हुआ क्या, हमारे को बिल्कुल संज्ञान में नहीं था कि वो आ रहे हैं। उनकी पार्टी के कई लोग रोज आते हैं मंदिर एवरी सिंगल डे। तो बोले कह रहे गुरुजी हम तो वहाँ जा रहे हैं अपना सीपी वाले हनुमान मंदिर। वो लगातार सीपी हनुमान मंदिर जाते हैं, सिसोदिया जी लगातार आते थे, सौरभ भारद्वाज आते थे लगातार, अरविंद केजरीवाल सीपी जाते हैं। तो बोले हम सीपी जा रहे हैं, आज हमारा वहाँ सीपी कार्यक्रम है, वहीं से शुरू करेंगे मुख्यमंत्री जी कैंपेन में। अच्छी बात है भाई साहब। मुझको 15 मिनट पहले लड़का बोला, कह रहा वो पुलिस वाला से बोले, कह रहे भाई साहब शायद सीएम आ रहे हैं। उनका आज हम तो शायद सीएम नहीं, वो तो सीएम आ गए, किसी और के लिए गेट खुला था, कोई और व्यक्ति थे प्रतिष्ठित, तो सीएम आ गए। अब सीएम आ गए तो देखो हमारा वहाँ रहते रहते माता जी ने तुरंत आदेश दिया, उनको दर्शन करवाने भेज दिया। दर्शन करके आए, आते बैठते ही हमने उनको तुरंत वहाँ पर एक महाराज श्री आए हुए थे, एक योगी जी थे, वो उस समय आए हुए थे, मुझे पहनाने आए थे शॉल, एक भगवा रंग की। मैंने कहा शॉल अपना आप मुझे दे दो, हम इन्हें पहना देते हैं। तो उनको भगवा शॉल पहनाया मैंने, मैं कहा मजाक में कहा, मैं कहा भाई घर वापसी करा दी मैंने आपको। तो लेकिन वो बहुत पोलाइट थे, बड़े सभ्य थे। उन्होंने कहा, फिर वो बैठे माता जी के पास, वो बोले करें एक माता जी हम एक नई योजना शुरू करी, हम वो उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तब तो योजना ना माता जी को पता ना हमें पता। फिर इतने में मुझे एक दूसरे व्यक्ति ने बता दिया क्या है। ठीक है, फिर रजिस्ट्री उन्होंने उसका कर दिया रजिस्ट्रेशन, तो ठीक है ये हो गया। फोटो अपना फोटो अपॉर्चुनिटी थी, फोटो शूट उन्होंने कराया। देखो हमने भी खिंचवाई फोटो, अब खींच रहा मुख्यमंत्री फोटो खिंचाएंगे ही, क्यों खिंचाएंगे। तो खिंच गई फोटो। अब ठीक है, अब आप कहो कि वादे पर तो मैंने उसके बाद अगले दिन ही मेरे उस दिन सेम दिन पत्रकार को पूछे, कह रहे भरोसा, मैं भरोसा तो मुझे नहीं है। क्योंकि जब हम दिन में 3 तरह के अखबार पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं, जब जो काम पंजाब में नहीं हुआ, जो काम इधर नहीं हुआ, तो कैसे पॉसिबल है। अगर किसी व्यक्ति को देना होता तो मैंने सेम बात कहा, मौलाना हो समय क्यों नहीं याद आई हमारी। आज सडनली क्या हुआ, आपको माइनॉरिटी छोड़ के हिंदूवादी बनना याद आ गया, हिंदू वोट याद आ गया। आपने वही वाली बात, वो कमीज के ऊपर जनेऊ पहन लिया। तो जब पहले नहीं मिला तो दोबारा कैसे मिलेगा। विश्वास नहीं था हमारे को उस बात के ऊपर, और मेरे ख्याल से सही साबित हुआ, क्योंकि जनता ने विश्वास नहीं करा उस बात के ऊपर। ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे ये तस्वीरें आई तो
तो आपने कहा ना सभी पार्टियों के नेता आते हैं, तो कुछ बीजेपी के भी आते होंगे, कुछ संघ के भी आते होंगे, तो कुछ आप जिस दल से जुड़े हुए थे उसके भी लोग होंगे, तो कहीं आपको फ़ोन तो नहीं आ गया कि ये क्या कर दिया, हाँ पंडित जी चलिए इसको रिट्रैक्ट कीजिए, ऐसा तो नहीं बोला आपको? भाई साहब हम चेले पहलवान के हैं, दबाव में किसी के नहीं आते हम दबाव वाले आदमी नहीं हैं। और दूसरा, मैंने एक काम करा आज तक, आपको मैं बताता हूँ, मैंने काम करा है बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए। वो कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है जी, वहाँ राजनीति की बात नहीं होती, वहाँ बात होती है हिंदुत्व की। हाँ। ठीक है, हिंदुत्व की बात होती है। हिंदुत्व की बात करने के लिए ना तो हमारे को किसी के वोटर की आवश्यकता है, ना भाजपा की आवश्यकता है, ना कांग्रेस की आवश्यकता है। तो अब हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात है। अब वहाँ पर हमें किसी के प्रेशर में नहीं आते। तमाम उसके बाद भी नेता है, देखो भाजपा का ही नेता है, तो कोई प्रेशर नहीं, सबने ऐसा, सबने उपहास में कहा कह रहा तो केजरीवाल आया था जी, मैंने कहा बिल्कुल आया था, आप भी तो आए हो, और मैं वो भी ये मांगने आया था जो आप मांगने आए हो। तो यहाँ तो मैंने कहा हमें भगवान ने आगे बढ़ो कहने के लिए लगा रखा है। मैं कहा इसके बाद हमारा क्या मन है, वो तो हमारा मन है। एक पत्रकार मुझसे पूछते कौन बने, मैंने कहा जी मेरा तो मन कर सब जगह मोदी जी बन जाए, लेकिन हर जगह का नियत है। अब उसके बाद क्या होता है, उस स्थान के ऊपर हम अलग हैं, उस स्थान के ऊपर हम वहाँ पे हमारा काम सिर्फ जो भी व्यक्ति आए सहसम्मान उसका स्वागत करना, और जैसा हमारी माँ का आदेश हो वैसा काम करना, उसके अलावा दूसरा दिमाग नहीं लगाना। पर एक बात बताइए, क्योंकि आप दिल्ली में बड़े हैं और आपकी पूजा पद्धति यहीं, पढ़ाई भी यहीं, सब कुछ यहीं, तो एक दौर था अरविंद केजरीवाल का और एक माहौल था, है ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, फिर केजरीवाल हुआ और दिल्ली ने जमकर उनको, तो आपको कहाँ लगा ये मन परिवर्तन कहाँ हुआ? कोई मंदिर में आप लोगों से भी मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपकी जो भी व्यक्तिगत धारणा है, मैं कह रहा हूँ कि जब लोगों के मन में क्या आपको कहीं एहसास हुआ कि यार कुछ मन बदल रहा है, कुछ मन मुझे ऐसा बताऊँ कैसे लगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे हम लोगों से पूछते थे हाँ जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है, तो लोग एक तो लगातार सेम बातों से ना हो चुके थे। आप लगातार जैसे 10 साल रहे यूपीए के जी, तब तक हम उस समझदार थे, हमने देखा जैसे शुरू हुआ यूपीए तो पहली बार उन्होंने वादे करे बहुत सारे, दूसरी बार उसका एग्जीक्यूशन का समय था, तो एग्जीक्यूशन में अगर फेल होगा कोई व्यक्ति तो सरकार तीसरा मौका कठिन देती है। तो कुछ तो हो। अब जब पहला हुआ, दूसरा उनका टेन्योर हो गया, जो लोगों को वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। अब कुछ समय ऐसा भी होता है, अब लगातार डीटीसी बस महिलाओं के लिए फ्री करो। देखो अच्छी बात है, विकसित देशों में ऐसा ही होता है, वहाँ आदमी सुरक्षित क्यों महसूस करता है। आज हमारा कोई व्यक्ति, कोई आम आदमी कहाँ घबराता है, घबराता वहाँ है भगवान न करे चोट लग गई, अस्पताल के पैसे नहीं है, करेक्ट, तो सबसे पहले कहाँ चाहता है आदमी अस्पताल ठीक हो जाए। मेरा बच्चा अगर हुआ है, अगर सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है तो समस्या कहाँ है कि प्राइवेट उसकी फीस कहाँ से लाएगा। ठीक है, इन बेसिक मुद्दों पर तो वो आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आए, मतलब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कहना चाहता, ये सब बातें हैं, इन मुद्दों पर आए। अच्छा 2-4 स्कूल अच्छे काम करे, अच्छे बने, मैंने भी देखा, महसूस किया, जैसे जमुना पार्क में स्कूल था, वो अच्छा बना स्कूल, लेकिन मॉडल तो बन के रह गए, 10 साल हो गए बॉस, अब कुछ और भी चाहिए हमारे को। अब आपने फ्री तो कर दिया महिलाओं के लिए बस में यात्रा, उस डीटीसी जो ड्राइवर डीटीसी के कंडक्टर हैं, लगातार हड़ताल चल रही है, उनका क्या करा आपने? अपने मंदिर में रोज सुबह मंगलवार को, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, 2 सेवादार हैं, डीटीसी के ड्राइवर हैं, वो डीटीसी के ड्राइवर हैं, रोज मंगलवार को सुबह 5:30 बजे मंदिर आते हैं और 8 बजे तक मंदिर में सेवा करते हैं, लाइन चलाते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ ना क्या हो रहा है, वो कह दिया हड़ताल पर जा रहे हैं, वहाँ बैठना है हमारे को। तो आप सोचो, आप फ्री तो वहाँ बस में बांट रहे हो, भैया 10 रुपये जगह 2 रुपये किराया लगा लो, 1 रुपये किराया लगा लो, कुछ तो उनका तो भला कर दो, उनको पक्का कर दो, बसें नहीं ले आओ। आप दिल्ली में कहीं निकलो, समस्या क्या है ट्रैफिक की। मैं आज यहाँ आपके पास लेट आया 15 मिनट, मैं 15 मिनट पहले पहुँचने के लिए प्रयास कर रहा था, आधा घंटा लेट हो गया। मतलब जो बसें थी, आधी बसें खड़ी मिलती हैं आपको, आधी बसें खड़ी मिलती हैं, तो बसें खड़ी क्यों मिलती हैं? बसें खराब है, मतलब मैं नहीं जानता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऑटो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि मैंने मार्को पोलो की बस इंडिया के अलावा कहीं नहीं देखी, दिल्ली के अलावा। तो अपने देश में LNT है, देश की कंपनी है, टाटा है, देश की कंपनी है, कोई समस्या अगर हो जाए तो रोज तो जाकर उनको पूछ सकते हैं हम। हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले, हम बस ले रहे हैं मार्को पोलो की फ्रेंच बस, क्यों लिए? तो ये आपने कई सारी बातें उठाई, मेरे पास समय अल्प है, इसीलिए आपसे ये भी जानना चाहूँगा,
कुंभ की विशेषता क्या है इस बार जो है? मैं इसी बात पे पहले ना ये वाली हाँ बात जी, पूरी सॉरी, कर हाँ करिए। हाँ जी। आपने मुझसे कोई पूछे राजनीतिक क्वेश्चन, तो राजनीतिक हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं है, नहीं, बात करिए। हाँ, फिर क्या धर्म हुआ? और राजनीति में जुड़ाव है। हाँ आप धर्म को अलग कर सकते नहीं राजनीति से। हाँ। अगर कोई राजनेता धार्मिक ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान गौतम बुद्ध थे, लोग कहते हैं जी वो बौद्ध धर्म भारत में ही सबसे कम है, कितने लंबे समय बौद्ध धर्म रहा जी। अगर अशोक ने, राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने अगर छोड़ा धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध बने, फिर क्या करा? धर्म का प्रचार प्रसार तो करा, और क्या करा? बड़े बड़े राजा होते थे, राजाओं को एडवाइस करने वाला कौन होता था? कोई धर्माचार्य तो होता था। आज भगवान राम को हम आदर्श मानते हैं, क्यों मानते हैं? जी। क्योंकि वो धर्म के अनुरूप काम किया करते थे। जी। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम का जो चरित्र है वो अनुसरणीय है, और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो प्रार्थनीय है। प्रार्थनीय है जी। मतलब इसी का कोई कारण मतलब धर्म और जुड़ा पा रहा है साथ में राजनीति। अब अगर धर्म को संकट आएगा, आप देखिए हमारे सरस्वती जी छोड़ के सारे देवों के हाथ में तलवार है, कोई ना कोई शस्त्र है, वो किस लिए है? वो दुष्टों के लिए ही है जी। अब दुष्ट कौन होगा डिसाइड कैसे करेंगे? धर्म। अगर कोई धर्म मतलब धर्म जुड़ा हुआ व्यक्ति, धर्मज्ञ व्यक्ति अगर कोई राजनीति में आएगा, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप सोचिए, अगर जैसे बाबा हैं, योगी बाबा, आज पूरे भारत में सनातन का वो व्यक्ति आइडल है, वो संत हैं। आप कह रहे हो जी भाई भगवान राजनीति में, बाबा राजनीति में क्यों है? अरे भैया वो आज छोड़ेगा राजनीति, वापस धर्म का मठाधीश है वो। करेक्ट। वो आज भी पूजनीय है व्यक्ति, कल भी पूजनीय है, वो मठाधीश हैं जी। तो धर्म और राजनीति जोड़ो, आप जुड़ी बड़ी हैं। तो इसलिए मंदिर में सब आ रहे हैं, केजरीवाल भी आ रहे हैं शासन के लिए, और सब शासन मांगने ही आ रहे हैं, बस शासन चले धर्म से, बस इतनी सी बात है जी। और जो धर्म से जुड़ा है, यथो धर्म ततो जया, तो जो धर्म से जुड़ा होगा और धर्म जिससे जुड़ा होगा, तो कहते हैं ना कि वो भगवान से डरो। धार्मिक व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा। अब बस धर्म का पाखंड नहीं करें, धर्म को माने हम। ऐसा नहीं कि हम सीरियल धार्मिक हों। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक होता है और वो धर्म से डरता हुआ काम करता है। आज का ये संवाद मैं यहीं पे रोकने वाला हूँ, पर एक मैं आपसे आश्वासन लूँगा, वादा लूँगा कि इस संवाद का दूसरा अध्याय हमें जल्द करना है, और वो हम वहाँ करेंगे। कहाँ? मरघट बाबा के मंदिर के बाहर उस आंगन में बैठ के धर्म पर और हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे, और आपके कुछ बजरंग दल के दिनों को भी याद करेंगे। तो ये पार्ट 2 का वादा मैं आपसे ले रहा हूँ, और आज इसको यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।